हे दयानी, हे विधात्री देवी माता, हे भवानी, हे दयानी, हे विधात्री देवी माता। तू ही शांति, तू ही कांति, तू ही छाया, तू ही भांति। तू ही शांति, तू ही कांति, तू ही छाया, तू ही भ्रांति। तू ही लक्ष्मी, तू ही सत्या, तू ही देवी, तू ही विद्या। तू ही लक्ष्मी, तू ही सत्या, तू ही देवी, तू ही विद्या। विघ्नेश्वरी विश्वंभरी, हे शांभवी, हे विधाता, हे भवानी, हे दयानी, हे विधात्री देवी माता, हे भवानी, हे दयानी, हे विधात्री देवी माता। दक्ष कन्या सर्व विद्या, चंद्र घंटा तू ही आद्या। दक्ष कन्या सर्व विद्या, चंद्र घंटा तू ही आद्या। हे अभव्या, हे अपर्णा, चित्तरूपा देवी माता। हे अभव्या, हे अपर्णा, चित्तरूपा देवी माता। विघ्नेश्वरी विश्वंभरी, हे शांभवी, हे विधाता, हे भवानी, हे दयानी, हे विधात्री देवी माता, हे भवानी, हे दयानी, हे विधात्री देवी माता, हे विधात्री देवी माता, हे विधात्री देवी माता। और भक्तजनों, माँ की पावन पुनीत कथा सुनने के लिए अब सभी अपने मनोवृत्तियों को एकाग्र कर चुके हैं, ये हमारी आशा है। और भक्तजनों, कल आपने श्रवण किया किस प्रकार त्रिदेवों को माँ ने त्रिदेवियां प्रदान की।
सृष्टि का विस्तार करने के लिए, इस सृष्टि के कार्यभार को आगे बढ़ाने के लिए। भक्तजनों, मां ने बहुत सुंदर लीला का विस्तार किया। उन्होंने अपनी तीनों शक्तियां त्रिदेवों को प्रदान कर दी और आज त्रिदेव और त्रिदेवियां वो आदि जगदम्बा मां की स्तुति गान कर रही हैं, क्योंकि मां ही है जिन्होंने पूरी सृष्टि को विस्तारित किया है। उन्होंने त्रिदेवों को कार्य सौंप दिया कि कैसे आपने संहार करना है, कैसे संरचना करनी है, कैसे पालन करना है। और भक्तजनों, सब कुछ मां के द्वारा संचालित हो रहा है। सब कुछ, सारी दिशाएं उनकी आज्ञा से ही संचालित हो रही हैं। उनके भृकुटी के विलास मात्र से सृजन और महाप्रलय का तांडव होता है। ऐसी है वह जगदम्बिका, वो भवानी। लेकिन हम सोच करके देखिए कि हम मां के भक्त एक तरफ अपने आप को मां के भक्त कहलाते हैं। हम कहते हैं हम मां को मानते, कोई कहता मैं श्री राम को मानता हूं, कोई कहता मैं हनुमान जी को मानता हूं, कोई कहता मैं कृष्ण को मानता हूं। चाहे हम मां को मानते हैं, चाहे श्री राम, चाहे श्री कृष्ण, लेकिन हम मानते अवश्य हैं, लेकिन हृदय के अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे मन के अंदर स्ट्रेस अवश्य रहता है। सोच करके देखिए, जहां भगवान है, जहां भगवती है, वहां स्ट्रेस क्यों? अगर सचमुच हम उनको मानते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनके साथ हमारी तारतम्यता स्थापित हो चुकी है, तो हमारी जिंदगी तो स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, तनाव मुक्त होनी चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगी क्या होती है? हमारी जिंदगी में उलझने बनी हुई हैं। एक तरफ हम भक्त कहते हैं और दूसरी तरफ उलझनों में उलझे हुए हैं। दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से व्यथित हो जाते हैं। सोच करके देखिए, आज मां ने त्रिदेवों की हर समस्या का समाधान किया, तो जो मां पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है, क्या वह हमारी समस्याओं से अपरिचित है? क्या उन्हें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है? उन्हें सब पता है और वही सब कुछ व्यवस्थित करती हैं। इसलिए भक्तजनों, ये विश्वास रखना चाहिए कि वे जो करेंगी सही करेंगी। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। सर्वे बताता है कि आज हमारे समाज का हर 10वां व्यक्ति तनाव ग्रसित है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन के कारण उसे मनोचिकित्सकों के पास जाना पड़ता है, बहुत सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। हमें अच्छी नींद नहीं आती, हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए भी हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो भक्तजनों, ये फिर कैसी भक्ति हुई कि जो हमारा जीवन इस प्रकार तनाव युक्त है? कारण जानते हैं? कारण केवल इतना है कि हमने अभी तक मां भगवती की शाश्वत भक्ति को अपने जीवन में उतारा नहीं है। हम मान अवश्य रहे हैं भगवती को, हम मां को मानते अवश्य हैं, लेकिन हमने मां को जाना नहीं है। और जब तक हम मां को जानते नहीं हैं, तब तक हमारी जिंदगी में आनंद की अवस्था, सुख की अवस्था और परम शांति की अवस्था नहीं आ सकती। मां को जानना होगा, अपने भीतरी जगत में उन्हें पहचानना होगा, उनकी तत्व स्वरूप में अनुभूति करनी होगी, प्रत्यक्ष बोध करना होगा उनका। तभी हमारे जीवन में शांति, आनंद उद्घाटित हो सकता है। लेकिन आज हम स्ट्रेस में जी रहे हैं। इवन की ऐसी स्थिति है आज हमारे समाज की, कुछ लोग तो डिप्रेशन के इतने शिकार हो जाते हैं कि वे पागलपन हो जाता है उन्हें, वे अपने जीवन में इतने तनाव युक्त रहते हैं। लेकिन भक्तजनों, इन सभी समस्याओं का समाधान है केवल मात्र उस भगवती का साक्षात्कार, जो हमारे शास्त्रों का सार है। हमारी जिंदगी में पूर्णता आएगी
जब हम मां को जान लेंगे, उनका परिचय प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए, हम बाहर से बहुत प्रयास करते हैं अपने आप को व्यवस्थित करने का। हम बाहर से अपने शरीर की ओर भी बड़ा ध्यान देते हैं कि हमें सुंदर लगना है, अच्छे लगना है, अच्छे ब्रांड के हम कपड़े पहनते हैं। हम बाहर से अच्छा दिखने के लिए अपना साजो श्रृंगार भी करते हैं। हम बाहर से अच्छे दिखने के लिए अच्छा खाना भी खाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। करते हैं ना ऐसा? हम भोजन भी अच्छा लेते हैं। हम कहते हैं ये खराब भोजन है आज। हम अक्सर ही ये कहते हैं फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दुष्प्रभाव पड़ते हैं इसके सेहत पर। इसलिए हम सात्विक भोजन लेने का प्रयास करते हैं, पौष्टिक भोजन लेने का प्रयास करते हैं। हम समय समय पर अपनी डाइट पर ध्यान देते रहते हैं कि डाइट अच्छी रहेगी तो शरीर अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, अपनी डाइट पर तवज्जो देनी चाहिए, शरीर अच्छा रखना चाहिए, लेकिन हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम केवल शरीर को बाह्य स्तर पर स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। हमने अच्छे ब्रांड पहन लिए, हमने अच्छी ब्रांड के शूज पहन लिए, हमने अच्छा खाना खा लिया, महंगा फ्रूट हमने खा लिया, हमने पौष्टिक डाइट ले ली, सब कुछ कर लिया। तो किसके लिए? क्या इस शरीर के लिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने से, शरीर को पुष्ट रखने से क्या हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। काम तो हमें मन के ऊपर करना था, लेकिन हम कहाँ उलझ के, हम सारी अपनी जिंदगी शरीर पर ही काम करते रहते हैं कि मेरे रिंकल्स पड़ने लगे, ये रिंकल ना दिखे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर ले। अरे मन की ओर कभी ध्यान गया कि मन के ऊपर कितनी कालिख जमी हुई है, मन के ऊपर कितने विकार हैं, मन कितना परेशान है, मन कितना संतप्त है, उसकी तरफ हमें कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया। पर्सनैलिटी के 3 स्तर माने गए हैं, लेकिन हम अधिकतर 2 स्तर तक ही पहुंच पाते हैं, दूसरे तक भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अधिकतर कहाँ रह जाते हैं? केवल शारीरिक स्तर पर, केवल भौतिक इस देह को सजाने में रह जाते हैं। और ये शारीरिक स्तर है हमारी पर्सनैलिटी का, इसकी ओर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। सेकंड स्टेप है, सेकंड जो स्तर है वो है मानसिक स्तर, मन के ऊपर काम करना। उसके लिए कुछ लोग जागृत होते हैं, ज्यादा जो प्रतिशत लोग हैं वो केवल तन के ऊपर ही ध्यान देते हैं, तन के ऊपर केंद्रित रहते हैं। मन के स्तर पर बहुत कम लोग पहुंचते, बहुत कम प्रतिशत लोग जो हैं वो मन के ऊपर पहुंचते हैं। मन के ऊपर काम करने के लिए वो क्या करते हैं? अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ करने से हमारा मन तनाव मुक्त हो जाता है। होता है ना ऐसे? जब थोड़ा सा हमें तनाव लगता है हम म्यूजिक चला लेते, चाहे वो माँ के भजन है, चाहे कुछ भी है। एक तरह से हम अपने मन के ऊपर काम करते हैं। हम अच्छे विचार कहीं से सुनने लग जाते हैं, कोई सत्संग सुन लेते हैं, या फिर हम कोई किताब पढ़ने लग जाते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। तो हमारा उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारा मन स्वस्थ रहे, ये मन हमारा ठीक रहे। इसे ऊर्जा देने के लिए, इसे स्वस्थ करने के लिए हमने दूसरे स्तर पर ये सारे प्रयास किए। लेकिन आपको पता है शारीरिक स्तर पर बहुत कम लोग मानसिक स्तर पर, और जो तीसरा स्तर है, जो सबसे अहम स्तर है, वो कौन सा है? आत्मिक स्तर, हमारा स्पिरिचुअल लेवल। वहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वे कहते हैं हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है, आत्मिक स्तर है, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। अधिकतर हम इन दोनों में ही उलझ कर रह जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई, हमारा व्यक्तित्व वैसा नहीं निखरा, क्योंकि हमने अभी तक जो तीसरा पक्ष है, तीसरा स्तर है, वो आत्मिक स्तर, उस तक नहीं पहुंचे। और भक्तजनों, वही केंद्र बिंदु है, वही तटस्थ केंद्र है, वही सार है। अगर आत्मा के अस्तित्व तक पहुंच जाएं, अगर आत्मिक स्तर तक हम अपने आप की तन्मयता हम जोड़ सके आत्मा के स्तर पर, तो
तब उसके पश्चात क्या होता है, फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, तब हम श्रेष्ठ विभूति बनते, श्रेष्ठ इंसान बनते हैं। इसलिए आत्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा, उस आत्मिक ज्ञान से जुड़ना होगा, जो हमारे शास्त्रों का सार है, जो हमारे ग्रंथों का सार है, जो हमारे समस्त पुराणों का सार है, जो हमारे वेदों का सार है, जो उपनिषदों का सार है। आत्मिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतिज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदितो अन्यथा। वो अध्यात्म ज्ञान जिसका अर्थ होता है आत्मा का बोध करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, अपने घट में अनुभव करना, लेकिन वो हमने प्राप्त नहीं किया। इसी कारण से हमारी जो व्यक्तित्व है पूरी तरह से निखर नहीं पाता और हम एक श्रेष्ठ, योग्य और सुंदर व्यक्ति नहीं बन पाते। इसलिए भक्तजनों, ये माँ की जो कथा है ना, ये तीनों स्तरों पर काम करती है। बाहर से भी व्यवस्थित रहने की हमें आज्ञा देती है, हमें सिखाती है कि बाहर से अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है, और ये उसके पश्चात हमें मानसिक स्तर पर काम करने की भी प्रेरणा देती है। और सबसे अहम आत्मिक स्तर पर भी माँ काम करती हैं। त्रिदेवियां उन्होंने प्रदान की, मानो हमें समझाया कि इन तीनों स्तरों पर काम करके तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम बना सकते हो, तुम उत्कृष्ट जीवन जी सकते हो और उत्कृष्ट जीवन जी करके अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकते हो। इसलिए भक्तजनों, इन तीनों स्तरों पर जी करके, इन तीनों स्तरों को एक लेवल पर ला करके आप अपने जीवन में परम शांति की अनुभूति करेंगे। और आज त्रिदेव भी ऐसी ही अनुभूति कर रहे हैं। उन्होंने भी माँ के श्री चरणों में समस्त अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया, और जैसे समस्त समाधान उन्हें मिलता है, तदुपरांत वे त्रिदेव आज माँ की महिमा गाते हैं और क्या कहते हैं कि माँ, आपने ये दुनिया बनाई, ये नदियां बनाई, ये आकाश बनाया, ये फूल फल पौधे सब कुछ आपने निर्मित किया, ये शाक ये फल सब कुछ आपकी उत्पत्ति है। और माँ, ये सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन इन सबसे सुंदर आप हो जिनकी परछाई इन्हें मिली है। आप देखिए, जो रचयिता होता है उससे ज्यादा सुंदर उसकी रचना नहीं होती। ये माँ की ये सारी सृष्टि रचना है और माँ इसकी रचयिता है। जब रचना इतनी सुंदर है तो सोच करके देखिए हमारी माँ कितनी सुंदर होगी, है ना। नदी सुंदर लगती है ना, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, झरने अच्छे लगते हैं, हम कितने ऐसे दृश्य देखते हैं जो मन को हमारे प्रसन्न कर देते हैं। सोच करके देखिए, जब ये दृश्य इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाली हमारी भगवती कितनी सुंदर होगी, कितनी प्यारी होगी। देखना चाहते हैं उस भगवती को? एक बार आंखें बंद करके हमारे साथ इस भजन को गुनगुनाइएगा। अवश्य माँ की आप कुछ हद तक उनके सौंदर्य की कल्पना कर पाएंगे कि हमारी माँ कितनी सुंदर है। और आइए इस भजन के माध्यम से हम माँ के श्री चरणों से जुड़ते हैं। नदियाँ है सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चांद भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, सबसे सुंदर माँ हो, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ। नदियाँ है सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चांद भी सुंदर, सितारे भी सुंदर,
माँ, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ। ताली बजते रहे, हाथ ऊपर, जय माता दी। मैया के मंदिर गजानन विराजे, भक्तों के सपनों को सिद्धि से साजे। मैया के मंदिर गजानन विराजे, भक्तों के सपनों को सिद्धि से साजे। उनको दिया मैया ने भक्ति का वरदान, करते हैं जो भी माँ का सदा गुणगान, करते हैं जो भी माँ का सदा गुणगान। नदियाँ ही सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चांद भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर। सबसे सुंदर माँ हो, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ। हेलो, देखिए सभी ताली का साथ अवश्य दें, सभी के ताली की आवाज आनी चाहिए। देखिए एक तरह से ये आपकी सेवा है, सभी ताली बजाएं, मेरे भाई भी। सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ। सिंह के सिंहासन पे मैया विराजे, शंख चक्र गदा त्रिशूल साजे। सिंह के सिंहासन पे मैया विराजे, शंख चक्र गदा त्रिशूल साजे। लीला है निराली तेरी शान, आरती करो तुम्हारी सुबह और शाम, आरती करो तुम्हारी सुबह और शाम। नदियाँ है सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चांद भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर। सबसे सुंदर माँ हो, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ।
ऊपर का अंबर भी सुंदर, चांद भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, सबसे सुंदर माँ हो, सबसे सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ, 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 हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ, हमारी जगदम्बे माँ। सबसे है सुंदर कौन? माँ, हमारी जगदम्बे माँ। सच में सबसे सुंदर इस दुनिया में अगर कोई माँ है तो वही जगत जननी है, वही जगदम्बा है, जिन्होंने हम सभी को उत्पन्न किया है, पूरी सृष्टि का विस्तार जिन्होंने किया है। और भक्तजनों, आज हम आपके सम्मुख बहुत विशेष कथा लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो पंचम स्कंद के अंतर्गत आती है। और कहते हैं इस कथा में हमें माँ के पराक्रम का, माँ जब शक्ति रूप में अवतरित होती है तो कैसे इस धरती को दुष्टों से वहीन कर देती है, इसका परिचय मिलता है। और भक्तजनों, ये कथा है जब इस धरती के ऊपर चारों ओर आतंक का साम्राज्य उत्पन्न हुआ, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, अधर्म अपनी जड़ें फैलाने लगा, चारों ओर असत्य प्रदर्शित होने लगा, तो ऐसे में मां ने अवतार धारण किया था दुष्टों के दमन के लिए। और इस कथा की विभीषिका उस समय बनती है जिस समय रंभ और महिषी के पुत्र उत्पन्न होते हैं, महिषासुर। महिषासुर जो अपने स्वभाव से ही अपना परिचय देता है, जिसका जीवन पशुवत है, उनकी उत्पत्ति करता उनके जनक रंभ और महिषी थे। बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि महिषी माने भैंस, रंभ का विवाह भैंस से हुआ और उससे उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन भक्तजनों, जो ग्रंथों की भाषा है वो अलंकृत भाषा है, उसे हम साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को समाधि की अवस्था में रचा गया है। हमारे ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ अवस्थाएं थी, उस अवस्था में उस ज्ञान को प्राप्त कर उन्होंने इन ग्रंथों को रचा है। और ये अलंकृत भाषा है। यहां पर महिषी का भाव भैंस नहीं है, महिषी का भाव है पशुवत, पशु होना, पशुवत वृत्ति होना। दुष्वृत्तियां जब एक इंसान धारण कर लेता है तो हम कई बार कहते हैं ये तो इंसान के नाम पर पशु है, कह देते हैं ना। तो कहने से क्या वो पशु हो जाता है? बड़े बड़े सींग उगाते हैं उसके सर पर? ऐसा नहीं है, उसकी वृत्तियां खराब हो गई। इसलिए उस समय मनीषी और रंभ के मिलाप से उस समय उनसे उत्पन्न होता है महिषासुर। और महिषी जिसके पशुवत आचरण था, इसी कारणवश उनका जो पुत्र है वह भी वैसा ही उत्पन्न होता है। वह भी बहुत मायावी होता है, बहुत पराक्रमी यो तो होता है, लेकिन पशुवत आचरण उसके जीवन में होता है। और वह प्रतिशोध लेने के लिए देवताओं से, उनको स्वर्ग से निष्कासित करने के लिए हर समय प्रयासरत रहता। और एक बार उनके मन में ऐसा भाव आता है कि क्यों ना मैं तपस्या करके बहुत बड़ा वरदान को प्राप्त करूं। और जैसे ही ऐसी उसने मन के अंदर धारणा को धारण किया, तपस्या करने की सोची, तो वह कठिन तपस्या करता है। और जैसे ही महिषासुर ने घोर तपस्या आरंभ कर दी और इतनी कठिन तपस्या की
कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उस समय महिषासुर को उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारे क्या अभिष्ट हैं, तुम क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम वरदान प्राप्त करना चाहते हो, कहो महिषासुर, कहो क्या प्राप्त करना है तुम्हें। तो उस समय महिषासुर प्रत्युत्तर में कहता है कि आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, आप ऐसा वरदान मुझे प्रदान कीजिए। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं ये सृष्टि का नियम है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश अवश्य होगा, वह मृत्यु का ग्रास अवश्य बनेगा, इसलिए तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, उसका फल मैं अवश्य दूंगा, लेकिन ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। जैसे ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा तो अब महिषासुर सोचता है कि क्यों ना ऐसा कोई वरदान मांग लिया जाए जिससे मैं अमर हो जाऊं। और वह अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है और सोचता है कि क्या वरदान मांगू। बहुत सोच विचार करने के पश्चात उसने पाया कि इस दुनिया के अंदर मृत्यु तो अगर आनी है तो फिर मैं यही मांगता हूं कि मेरी मृत्यु एक नारी के हाथों हो, क्योंकि नारी तो अबला होती है, असहाय होती है, वो मेरे सामने मेरे बल के आगे, मेरे पराक्रम के आगे कैसे टिक पाएगी। इसलिए यही वरदान मांगना उचित होगा। ना तो कोई अबला, कोई स्त्री मेरा वध कर पाएगी, ना ही मैं कभी मरूंगा, इसी कारणवश मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा, अविनाशी हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उसने ब्रह्मदेव को कहा, ब्रह्मदेव अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुष्ट हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष के हाथों ना हो, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, किसी भी प्रकार के पुरुष के हाथों मेरा वध ना हो। मेरा वध अगर कोई कर पाए तो मात्र एक नारी, एक स्त्री मेरा वध कर पाए। जैसे ही ब्रह्मदेव ने सुना उन्होंने तथास्तु कह दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वरदान पाने के बाद महिषासुर बहुत ही और भी अधिक पाप, अधर्म और असत्य से ग्रसित हो जाता है। महिषासुर अधर्मी तो था ही, पापी तो था ही, वह और भी ऐसी दुष्वृत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। उसके जीवन के अंदर और भी अधर्म अपने पांव फैलाने लगता है और महिषासुर पापी आचरण करता हुआ, पाप में जीवन व्यतीत करता हुआ इस मानवता के ऊपर प्रहार करने लगता है। सभी ओर से त्राही त्राही के उद्घोष उठ रहे हैं, पृथ्वी करा रही है उसके पाप से, उसके अधर्म से। और भक्तजनों, उस समय जब महिषासुर ने देखा कि अब तो मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, मैं सभी का स्वामी हूँ, मैं इस पूरी दुनिया का मालिक हूँ, ऐसा सोच करके वे स्वर्ग की ओर चढ़ाई चढ़ता है। और जैसे ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है, स्वर्ग के ऊपर प्रस्थान करते ही उसने वहां पर युद्ध छेड़ दिया। और जैसे ही वहां युद्ध आरंभ होता है, देवता गण सभी उससे युद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वरदान होने के कारण वो किसी से भी पराजित नहीं होता और विजयी होता है। और जैसे ही उसने देवताओं को पराजित कर दिया और देवता गण उस समय अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और अब स्वर्ग के ऊपर महिषासुर का आधिपत्य हो जाता है। वे उस सिंहासन पर बैठ जाता है और बहुत खुश है कि मेरे बल के आगे, मेरे पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा। वो बहुत अधर्मी है, आताताई हो गया है और इस प्रकार आताताई होने के पश्चात आज वो स्वर्ग का आधिपत्य भी प्राप्त कर चुका है। उसके अहंकार में और भी वृद्धि हो गई। अब वह सोचने लगा, अब तो तीनों लोक मेरे अधीन हैं, अब तो मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। और इधर देवतागण वे स्वर्ग से निष्कासित होकर के वन वन भटकने लगते हैं, कंदराओं में
अब आश्रय लेते हैं। इस प्रकार दर दर भटकते हुए अपने जीवन को यापित करने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सभी देवता गण मिल करके ब्रह्मा और विष्णु जी और शिव के सामने पहुंचते हैं। और जैसे ही वे इन त्रिदेवों के सन्मुख अपनी समस्या लेकर के पहुंचते हैं और उन्हें जाकर के कहते हैं कि किस प्रकार हमें स्वर्ग से निष्कासित किया गया है, सारी व्यथा उन्हें बताते हैं। तो तदुपरांत सभी देवतागण आज विचार कर रहे हैं। श्री हरि कहते हैं कि ये मात्र इसलिए हो पा रहा है क्योंकि महिषासुर के पास वो वरदान है जो ब्रह्मदेव ने उन्हें प्रदान किया है कि उन्हें कोई भी पुरुष पराजित नहीं कर सकता, किसी भी पुरुष के हाथों उसका वध नहीं हो सकता। इसलिए इसी वरदान के कारण वो अधर्मी बहुत अहंकारी हो गया है और मानव के ऊपर इस प्रकार प्रहार कर रहा है। और ना केवल मानव के ऊपर अपितु उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। अब जैसे ही सभी विचार कर रहे हैं कि अब इसका समाधान क्या है, आखिर क्या किया जाए जिससे स्वर्ग फिर से देवताओं को प्राप्त हो जाए और ये धरती भय मुक्त हो जाए, पाप मुक्त हो जाए। तो तभी श्री हरि सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उस असुर का अगर सामना करने के लिए स्वयं हम त्रिदेव भी जाएंगे तो अवश्य पराजित होंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान ही ऐसा दिया है। लेकिन अब हमें उसी वरदान को ध्यान में रखते हुए कोई युक्ति निकालनी होगी। तो इस समय हमें उन्हीं भगवती का आवाहन करना होगा, क्योंकि वे स्त्री स्वरूपा भी हैं और शक्ति स्वरूपा भी हैं। उसे वरदान है कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों होगी। तो इसलिए आओ हम सभी मिलकर के उस भगवती का आवाहन करते हैं। और जैसे ही श्री हरि ने ऐसा कहा, भगवान महादेव भी अपनी सहमति प्रदान करते हैं। उसी समय सभी मिलकर के उस जगदम्बिका भवानी महामाई का ध्यान करते हैं। सभी उस माँ को पुकारते हैं कि हे माँ, हे आद्य शक्ति, अब तुम ही हो जो हमारी रक्षा कर सकती हो। तुमने समय समय पर मानवता का रक्षण किया है, इस धरती को भय मुक्त किया है। इसलिए हे माँ, आओ आकर के हमें भी भय मुक्त करो, हमें भी उस अधर्मी से बचाओ। माँ, आकर के हमारा रक्षण करो। जैसे ही वे सभी मिल करके आज पुकार कर रहे हैं, तदोपरांत श्री हरि अपने भीतर से प्रकाश पुंज उत्पन्न करते हैं, अपनी शक्ति को उस प्रकाश पुंज में सम्मिलित करते हैं। तदोपरांत भगवान महादेव के भीतर से भी प्रकाश निकलता है और उसी प्रकाश में सम्मिलित हो जाता है। तदोपरांत ब्रह्मदेव भी अपनी शक्ति को उस प्रकाश में सम्मिलित कर देते हैं। और इस प्रकार करते करते सभी देवतागण अपने अपने प्रकाश पुंज को उस प्रकाश पुंज में सम्मिलित करते हुए जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। सभी देवताओं का प्रकाश पुंज जब उस प्रकाश पुंज में मिल जाता है तो बहुत भव्य और बहुत बड़ा वो प्रकाश पुंज बन जाता है। ऐसा विशाल प्रकाश पुंज जिसका ओज आज किसी से सहन नहीं हो पा रहा, ऐसा ओज है उसके भीतर। सभी देवताओं की शक्ति, सभी देवताओं का प्रकाश पुंज उस विशाल प्रकाश पुंज में सम्मिलित है। और जैसे ही वे सभी उस प्रकाश पुंज को देखते हैं तो देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से अष्टभुजी माँ प्रकट हो जाती है अपने श्री विग्रह के साथ। और जैसे माँ प्रकट होती है, माँ उसी समय देवताओं को संबोधित करती हुई कहती हैं, निर्भय हो जाइए आप सभी, अवश्य उस दुष्ट का मैं संहार करूंगी और इस पृथ्वी को पुनः धर्म युक्त बनाऊंगी, इसलिए आप निर्भय हो जाइए। और जैसे ही माँ ने ऐसा वचन दिया, सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं। अब श्री हरि कहते हैं कि हमें माँ भगवती को अपने अपने आयुध प्रदान करने होंगे। उसी समय श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र को अपने अंगुष्ठ अपनी उंगली पर धारण करते हैं
और जैसे उन्होंने अपनी उंगली पर अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया, उसी चक्र में से एक अन्य चक्र उत्पन्न करके वो मां भगवती को प्रदान करते हैं और मां भगवती उस चक्र को अपनी उंगली पर धारण कर लेती है। तदुपरांत महादेव आगे आते हैं और महादेव अपने त्रिशूल में से एक और त्रिशूल उत्पन्न करते हैं और मां भगवती के हाथों में सौंप देते हैं। मां भगवती उस त्रिशूल को अपने हाथ में धारण कर लेती है। इस प्रकार सभी अपने अपने आयुध मां को सौंपने लगे। इंद्रदेव ने भी अपना वज्र जो था वो मां भगवती को प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवतागण अपनी शक्ति, अपने आयुध मां भगवती को प्रदान करते हैं। तो मां की 8 भुजाओं में विविध प्रकार के आयुध मां धारण कर लेती है और सुंदर सा मां ने आज लिबास धारण किया हुआ है। रक्त वर्ण के मां ने वस्त्र पहने हुए हैं। बाल मां के पूरी तरह से मुक्त हैं, खुले हैं मां के बहुत घने घने बाल। और उसके पश्चात वहां पर मां को देखते हुए हिमालय राज मां की सेवा में एक सिंह प्रदान करते हैं। मां को जैसे एक शेर प्रदान किया गया तो मां शेर को देख करके मुस्कुरा देती हैं और उसी समय हमारी मां, हमारी भगवती, हमारी जगदम्बिका उस शेर के ऊपर सवार हो जाती हैं और कहलाती हैं शेरा वाली माता। बोलिए शेरा वाली माता की। और भक्तजनों, आज मां ने सिंह की सवारी की, सिंह को उन्होंने धारण कर लिया और जैसे ही सिंह के ऊपर मां अध्यासीन होती है, विविध प्रकार के आयुध मां के हाथों में पकड़े हुए हैं, लेकिन मुखमंडल पर मां के इतना तेज है, इतना सुंदर उनका स्वरूप है कि किसी की आज दृष्टि मां के मुखमंडल पर टिक नहीं पा रही। इतना सुंदर, इतना भव्य मां का स्वरूप है। और उस समय जैसे ही देवता गण मां को आज अपने सन्मुख देखते हैं तो वह मां की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनका स्तुति गान कर रहे हैं। लेकिन भक्तजनों, हमें यहां पर थोड़ा सा विचार करना होगा। हम यहां विश्लेषण करेंगे। आज सभी के तेज पुंज से एक विशाल तेज पुंज बना और उसी तेज पुंज में से मां भगवती प्रकट हुई। किस कारण प्रकट हुई मां? किस काम के लिए मां का प्रकट्य हुआ बताइए? महिषासुर का वध करने के लिए। अब महिषासुर क्या है? महिषासुर है दुष्वृत्तियां, महिषासुर है दुराचार, महिषासुर है अधर्म, महिषासुर है पाप। और पाप, अधर्म, दुष्वृत्तियों का अंत करने के लिए क्या करना होगा? ये युक्ति हमें ये प्रसंग सिखाता है कि अगर हम आज भी समाज को इन वृत्तियों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें वही युक्ति का प्रयोग करना होगा जो देवताओं ने की। कौन सी युक्ति? समस्त देवताओं ने अपना अपना प्रकाश पुंज एक जगह एकत्रित किया, मतलब एकजुट हो गए सभी। हमारे अंदर भी एकजुटता होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, हमारे समाज के अंदर बहुत बुराइयां हैं। हम कहते हैं कि छोटी सी बच्ची अपने परिवार में भी सुरक्षित नहीं है। हम कहते बहुत गलत समाज हो गया है, बहुत दुष्वृत्तियां समाज में पनप रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन सारी बुराइयों को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्या केवल हम इस पर चर्चा करते रहे? नहीं, हमें एकजुट होना होगा। एकता में बल होता है, ये हमने बचपन में ये कहानियां सुनी है, अपने चैप्टर्स में पढ़ी हैं कि एकता में बल होता है, लेकिन कभी उसका प्रयोग किया? जब सारी मानवता एक होती है किसी बुराई के विरुद्ध तो कोई भी बुराई पनप नहीं सकती। आज बुराइयां क्यों पनप रही हैं? क्योंकि हम भिन्न भिन्न हो गए, हम विलग हो गए, हम अलग हो गए, पृथक हो गए। सभी देवता गण एकजुट होकर के मां को प्रकट करते हैं अपने तेज से, अपने प्रकाश से। इसलिए कहते एकता बहुत अनिवार्य है किसी भी व्याधि को खत्म करने के लिए। क्योंकि आप शास्त्रों में देखिए, हमारे मनीषियों ने तो यहां तक कहा संग गच्छध्वं संग वदध्वं संग वो मनासी जानता। संगबद्ध होकर के चलो, संगबद्ध रहो, संगबद्ध होकर के आगे कदम बढ़ाओ। हमारे मनीषियों ने कहा है, संगबद्ध होने की प्रेरणा दी है।
क्योंकि जब एकजुट होंगे तो बुराइयां अपने आप घुटने टेक ही देंगी, लेकिन हम एकजुट ही नहीं हो पाते। एकता कितनी जरूरी है आप देख सकते हैं। आप लेजर लाइट को देखते हैं ना, वो कितनी दूर तक जाती है साधारण लाइट के मुकाबले। क्यों जाती है? क्योंकि उसके फोटोन जो होते हैं वो संघबद्ध होते हैं और वो दूर तक जा पाते हैं। अन्य लाइट में ये सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो दूर तक नहीं जाती। और भी बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास के अंदर भरी पड़ी है। आप देख करके देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री है यूरी गैगरिन, जो पहले अंतरिक्ष यात्री हुए हैं, जिस समय वो अंतरिक्ष में थे और वहां से जब वापस लौटते हैं तो उन्हें प्रश्न किया जाता है, मीडिया ने प्रश्न किया, क्या बताइए आप जब वहां ऊपर अंतरिक्ष में थे तो आपको किसकी याद आई? आपको अपने परिवार की, अपने देश की याद आई? आपने किसको मिस किया? तो उस समय उनका उत्तर था माई अर्थ, मेरी धरती। उन्होंने कहा जिस समय मैं अंतरिक्ष में था उस समय मेरी दृष्टि, जब मैं देख पा रहा था तो केवल अपनी धरती को देख पा रहा था। वहां से मैंने कोई सीमा नहीं देखी, वहां मैंने सीमाएं नहीं देखी, वहां मुझे परिवार याद नहीं आया, वहां मुझे बस एक ही बात याद थी, माई अर्थ, मेरी धरती। अब सोच करके देखिए, वो तो केवल भौतिक स्तर पर ऊंचा उठे तो वहां से उन्हें केवल अपनी धरती दिखी। जब हम मानसिक स्तर से ऊंचा उठ जाएंगे तो तब हमें पूरी मानवता एक नजर आएगी, पूरे दुनिया के सारे इंसान एक नजर आएंगे। एकता अगर हम लाना चाहते तो किस स्तर पर लाएं? अगर हम कहें कि बाह्य स्तर पर, तो बाह्य स्तर पर तो सारे भिन्न हैं। कुछ ही दूरी से भाषा बदल जाती, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, जीवनचर्या बदल जाती है, दिनचर्या बदल जाती है। होता है ना ऐसे। बाहरी स्तर से कौन, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सभी भिन्न भिन्न है, सभी का रूप रंग भिन्न है। लेकिन फिर एक कैसे हुई? कई लोग कहते हैं जी हम रक्त के आधार पर एक हैं। हम नहीं मानते, क्योंकि रक्त भी तो अलग अलग है। किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए, किसी का ओ पॉजिटिव, मतलब ब्लड ग्रुप भी अलग अलग रहते हैं। होता है ना ऐसे। ब्लड के आधार पर भी हम एक नहीं हैं, तो किस आधार पर हम एक हैं? हम सभी में केवल एक ही तत्व ऐसा है जो एक है सभी में, जो चाहे कहीं भी पैदा हुआ है, किसी भी कंट्री में उसका जन्म हुआ है, कहीं का भी रहने वाला, कोई भी भाषा बोलता है, किसी तरह से भी अपनी जीवनचर्या निभाता है, दिनचर्या निभाता, बस एक तत्व है जिसके आधार पर हम एक हैं, और वो तत्व है आत्मा का तत्व। आत्मिक स्तर पर हम सभी एक हैं। और भक्तजनों, हमारे जीवन में एकता, हमारे समाज में एकता उसी दिन आएगी जिस दिन आत्मिक स्तर पर हम जान लेंगे स्वयं को। जिस दिन हमने आत्मा का बोध कर लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो फिर कोई भिन्न रह ही नहीं जाएगा, फिर भिन्नता नहीं रहेगी। फिर पता चल जाएगा कि हम में और पशु पक्षियों में भी जो रमण कर रही वो आत्मा एक है, वो तत्व एक है। और जिस दिन उस एक तत्व को जान लिया, उस दिन समाज के अंदर एकता आ जाएगी। और जिस दिन एकता आ गई, उस दिन कोई भी बड़े से बड़ी व्याधि, बड़े से बड़ा दुर्गुण, बड़े से बड़ा पाप भी हमारे सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए जरूरत है कि आत्मिक स्तर पर हम जागृत हो जाएं। हम माँ का जागरण करवाते हैं। जागरण का तात्पर्य क्या होता है? क्या जागरण का अर्थ होता है कि एक रात जाग ली, बड़ी मुश्किल से जाग लिया एक रात, और सुबह जैसे ही जागरण का भोग होता है, जैसे समाप्ति होती है, उसी समय हम सारे सो जाते हैं? क्या इसे जागरण कहते हैं? क्या इसे जागरण कहते हैं? ये जागरण नहीं है। उपनिषदों में कहा गया, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानिन बोधत। उठो, जागो और अपने ध्येय को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने जागृत होने की बात कही है। जागृत कहां से होना है? बाह्य शरीर की उन्होंने जागृत होने की बात नहीं कही, उन्होंने आत्मा के जागरण की बात कही है। उन्होंने कहा उत्तिष्ठित जागृत, उठो और जागो। अधिकतर क्या होता, आप कहेंगे ये शब्द उल्टे हैं।
उत्तिष्ठित पहले शब्द आता है, फिर होता है जागृत। उपनिषदों में कहा उठो और जागो। अधिकतर क्या होता, पहले हम जागते हैं नींद से तभी उठते हैं ना, कि पहले उठते हो फिर जागते हो? पहले जागते हो नींद से, फिर अपने बेड से, अपनी शैया से उठते हो। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर पहले कहा गया उत्तिष्ठित, पहले उठो फिर जागृत। उठने का मतलब क्या है कि उठो, चल करके एक ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की शरण में जाकर के पहुंचो जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जागृत करेगा, तुम्हारे भीतर जो चेतना सुप्त पड़ी है उसे जागृत करेगा। और तदुपरांत हम अपने जीवन में इस उक्ति को धारण कर पाएंगे। इसलिए भक्तजनों, हमें जागृत होना है, अपनी आत्मिक स्तर पर जागृत होना है। किसी भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम आत्मिक स्तर पर जागृत हो जाएं। और भक्तजनों, आज ये प्रसंग हमें बताता है कि हमें आत्मिक स्तर पर जागृत होना है। और भक्तजनों, जिस दिन हम आत्मिक स्तर पर जागृत हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में फिर जो भी हम निर्णय करेंगे उत्तम करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। और ना केवल उसमें हमारा कल्याण होगा अपितु हमारी पूरी समाज का कल्याण होगा। तभी तो आप देखिए, जो जागृत हुए थे उन्होंने ना केवल अपना जीवन संवारा अपितु पूरी दुनिया का जीवन संवार दिया। विवेकानंद जी जागृत हुए थे तो पूरी दुनिया को बदलने के लिए चल पड़े। मीराबाई जागृत हुई थी आत्मिक स्तर पर तो सभी को जागृत करके रख दिया उन्होंने, जो भी उनके संपर्क में आए। राजा जनक आत्मिक स्तर पर जागृत हुए तो राजभोग करते हुए, राज्य का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी वह विदेही कहलाए, क्योंकि आत्मिक स्तर पर जागृत हो गए थे। उन्होंने आत्म तत्व की अनुभूति कर ली थी। इसलिए भक्तजनों, उस ब्रह्म ज्ञान, उस आत्म ज्ञान की परम आवश्यकता है हमारी जिंदगी में। वही हमारे शास्त्रों का सार है। और आज माँ भगवती सभी की शक्ति के समन्वय से माँ प्रकट होती है। मानो माँ समझाना चाहती हैं कि किसी भी बुराई का नाश करने के लिए एकता और आत्म जागृति अवश्य संभावी है, अनिवार्य है। और भक्तजनों, एक और उदाहरण देते हैं। आप देखिए, जो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, उनका युद्ध किनसे हुआ था? बताइए, किनसे उनका युद्ध हुआ था? रावण से। रावण से हुआ था ना। रावण को क्या कहा जाता है? दशानन। दशानन कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके 10 शीश माने गए हैं। उनके 10 शीश हैं रावण के, और उनकी 2 भुजाएं हैं। अब देखिए रावण का अंत क्यों हुआ। 10 शीश प्रतीक हैं मतभेदों का। काम करने के लिए हाथ केवल 2 हैं, लेकिन सोचने की क्षमता रखने वाले 10 शीश के तुलना में उनका कहते 10 शीश प्रतीक है कि उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी। 10 शीश जैसे 10 दिमाग होते उतना चिंतन वो कर सकते थे। अब ये 10 शीश ये मतभेदों का प्रतीक है कि इतने उनके अंदर विचार थे, इतने विचार थे, इतना मतभेद था, लेकिन जिनसे काम करना वो हाथ 2 ही थे उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ हमारी माँ को देख लीजिए, माँ की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी उन्हें कहते हैं। 8 भुजाएं हैं, मस्तक एक है, मतलब कि एक मत है, अपने लक्ष्य की और एकाग्र चित्त है, एक मत है और 8 भुजाएं हैं कार्य करने के लिए। तो हमारी माँ महिषासुर के ऊपर विजयी होती है और वहीं पर रावण जो है वो अंत को प्राप्त होता है अपने मतभेदों के कारण, अपनी विकृत बुद्धि के कारण। इसलिए ऐसे विचार हमने अपने जीवन में धारण करने, एक मत होने के लिए उस एक तत्व को जानने की जरूरत है। और भक्तजनों, वो एक तत्व एक संत हमारे जीवन में उद्घाटित करते हैं जब वो हमारे जीवन में आते हैं। और भक्तजनों, आज ऐसा संदेश माँ ने दिया, माँ ने भव्य रूप धारण किया। और जैसे ही माँ सिंह के ऊपर सवार होती है, आज माँ का स्वरूप देख करके सभी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। माँ ने सभी आयुधों को धारण किया हुआ है। अपने सिंह के सर पर जैसे ही माँ ने अपना हाथ रखा तो आज उनके सिंहराज अपनी गर्जना से मानो
युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं। और जैसे मां ने अपने सिंहराज के सर के ऊपर ममतामयी हाथ से स्पर्श किया तो आज उनका सिंह गर्जना कर उठा। और भक्तजनों, तदोपरांत मां वहां से प्रस्थान करती है। इधर महिषासुर अपनी सभा के अंदर बैठा हुआ है, अपने सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और बहुत अधर्मी, बहुत अहंकारी महिषासुर, जो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझ रहा, उसे ये लगता है अब तो तीनों लोकों का स्वामी मैं ही हूं। और इधर मां वहां पहुंचती है, उसी के राज्य में पहुंचती है। और भक्तजनों, जैसे मां वहां पहुंचती है तो आज जो देवता गण है मां के वहां उपस्थित होने पर उनका स्तुति गान करने लगे। और क्या कहने लगे कि जब ये धरती त्रस्त हुई थी तो सभी देवताओं के प्रकाश पुंज से मां भगवती उत्पन्न हुई। और क्या स्तुति गान कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। सुरता से था व्याकुल जीव जन, अब सुरों की संगठन से हो गया आगमन। प्रस्तुति वसुधा सुरता से था व्याकुल जीव जन, तब सुरों के संगठन से हो गया आगमन। प्रस्तुति वसुधा असुरता से था व्याकुल जीव जन, तब सुरों के संगठन से हो गया आगमन, हो गया आगमन, हो गया आगमन। आसुरी वृत्ति से गिरकर मनुज क्रंदन कर उठे। दुर्विकारों की कालिमा से असंख्य जीवन है लुटे। आसुरी वृत्ति से गिरकर मनुज क्रंदन कर उठे। जब हुआ है सभ्यता और संस्कृति का विघटन, तब सुरों के संगठन से हो गया आगमन। प्रस्तुति वसुधा सुरता से था व्याकुल जीव जन, तब सुरों के संगठन से हो गया आगमन, हो गया आगमन, हो गया आगमन। की सद्भावनाएं इस कदर धुंधला गई, मन की महिषासुर से मानव सभ्यता भुला गई। शांति की सद्भावनाएं इस कदर धुंधला गई, मन के महिषासुर से मानव सभ्यता भुला गई। जब असुरता की विषैली भेल फैली थी गहन, तब सुरों के संगठन से हो गया आगमन।
सुरों के संगठन से हो गया महागमन। त्रस्त थी वसुधा असुरता से था व्याकुल जीव जन। तब सुरों के संगठन से हो गया महागमन, हो गया महागमन, हो गया महागमन। और जैसे ही माँ उस राज्य में प्रविष्ट होती हैं और माँ वहां जाकर के जैसे ही अपने सिंह पर सवार होकर के वहां अध्यासीन होती हैं, तो उस समय माँ बहुत सुंदर अट्टहास करती हैं। और जैसे ही माँ अट्टहास करती हैं, तो उस समय उस अट्टहास की ध्वनि से मानो चारों ओर भूकंप जैसा प्रतीत होने लगता है। माँ उसी समय अपने अंगुष्ठ को भूमि पर रखती हैं, और जैसे उन्होंने अपने अंगुष्ठ को भूमि पर रखा, मानो माँ के अंगुष्ठ से ही पूरी धरती थरथरा जाती है। और जैसे वो धरती कांपने लगती है, कंपायमान होने लगती है, इधर महिषासुर के राज्य में आज उसकी सभा के अंदर उसका मुकुट भी उसके शीश से गिर जाता है नीचे, और पूरी तरह से अपने आप को, अपने सिंहासन को हिलता हुआ पाता है। जब वो तो अपने सभासदों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, जाओ जाकर के देखो ये कौन है जो इस प्रकार का अट्टहास कर रहा है, किसका ऐसा साहस है जो महिषासुर के पास आकर के ऐसा अट्टहास करने का सामर्थ्य रखता है। और जैसे ही सभासदों ने सुना, उसके सैनिक, उसके मंत्रीगण वे चले जाते हैं इस खोज में कि आखिर कौन है जो इस प्रकार का अट्टहास कर रहा है और जिसके प्रभाव से ये भूमि कंपायमान हो रही है। और जैसे वो तलाश के लिए निकलते हैं, तो वे देखते हैं कि वहां पर एक क्षेत्र में एक बहुत सुंदर स्त्री सिंह के ऊपर विराजमान है, अष्टभुजी है। और जैसे अष्टभुजी उस स्त्री को देखते हैं जो साक्षात माँ भगवती हैं, उन्हें देख करके वे पुनः वापस लौटते हैं और महिषासुर को आकर के कहते हैं कि महाराज, वहां पर तो एक बहुत सुंदर स्त्री विराजमान है, वे सिंह के ऊपर विराजमान है और बहुत सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है तीनों लोकों में उनके तुल्य कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। इसलिए वे तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो ना केवल सुंदर है, अभी तो बहुत पराक्रमी भी है, उनके मुखमंडल पर बहुत तेज है। और महाराज, हमें तो प्रतीत होता है कि वे तो आपके ही समतुल्य है। इसलिए आपको उन्हें वरण करना चाहिए, आपको उनसे विवाह करना चाहिए। जैसे ही महिषासुर ने ऐसी बात को सुना, तो अपने विशेष सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ जाकर के उस सुमुखी को मेरा संदेश दो और जाकर के कहो कि महिषासुर तुमसे विवाह करना चाहता है और उसे मेरी सभा में लेकर के आओ। जैसे ही उसके सैनिक उसकी आज्ञा प्राप्त करके माँ भगवती के सन्मुख पहुंचते हैं, तो माँ भगवती जैसे ही उन्हें देखती है, वे उसी प्रकार अट्टहास करती हैं। तो उनके सैनिक बड़े चातुर्य के साथ कहते हैं, हे देवी, हे सुमुखी, तुम बहुत सुंदर हो, तीनों लोकों में तुम्हारे समतुल्य कोई नहीं है। और तुम्हें ज्ञात होगा, जिस क्षेत्र में तुम विराजमान हो, इस क्षेत्र के जो राजा हैं महाराज महिषासुर, वो भी बहुत पराक्रमी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया है। तीनों लोकों में उनके समान शूरवीर कोई नहीं है। इसलिए हे सुंदरी, तुम उनका वरण करो, उनसे विवाह कर लो। जैसे ही माँ ने सुना, तो माँ मुस्कुराने लगती हैं और माँ कहती है, मैं वरण करूं, और वह भी महिषासुर का? अरे मैं तो जगत माता हूं, सभी को मैंने उत्पन्न किया है और मैं जगत माता हूं, जगत जननी हूं, इसलिए मैं उसका वरण नहीं कर सकती। उसे जाकर के कहो कि वे इसी समय यहाँ पधारे और हमसे आकर के युद्ध करे। जैसे ही उन सैनिकों ने सुना, वे पुनः लौटते हैं
जाकर के महिषासुर को ये सूचना देते हैं। महिषासुर तनिक और अधिक बुद्धिमान लोगों को कहता है कि जाओ, अब तुम जाकर के जो मुख्य उनके मंत्री थे, जो उनसे मंत्रणा करने में निपुण थे, उन्हें कहता है कि आप जाइए, अब आप जाकर के उस स्त्री को समझाइए, वह मेरी शरण को स्वीकार कर ले, मेरे स्वाधिपत्य में आ जाए, वह तीनों लोगों पर राज करेगी, जाकर के कहिए उसे। और जैसे ही अब उनके और सैनिक और मंत्रीगण पहुंचते हैं, वह भी जाकर के ऐसी ही अनर्गल बातें करते हैं। तभी माँ देवी उन्हें कहती हैं, इस प्रकार की अनर्गल बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। जाकर के अपने राजा को कहो कि मैं युद्ध की अभिलाषा लेकर के यहाँ आई हूँ। उसे कहो अगर अपने बल पर इतना अभिमान है तो आए और आकर के मुझसे युद्ध करे, मुझसे रणभूमि में आकर के मिले। और जैसे ही ऐसा कहा तो वह बड़े उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगे, हे देवी, हम आपके पराक्रम से, आपके प्रभाव से परिचित हो चुके हैं। आपके यहाँ पधारते ही हमने अनुभव कर लिया है कि आप भी बहुत बड़ी तेजस्विनी हैं, आप बहुत श्रेष्ठ नारी हैं। लेकिन हम आपके सामने ये प्रस्ताव इसलिए रख रहे हैं कि हमारे महाराज भी इन तीनों लोकों में सबसे अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इसलिए अगर आप हमारे स्वामी का वरण करती हैं तो आप भी तीनों लोकों पर राज करेंगी। इसलिए आप उनका कहा मान लीजिए, आप उनसे विवाह कर लीजिए और उनकी शरण में आ जाइए। माँ भगवती अपने सिंह के सर पर जैसे ही हाथ रखती हैं और उनके सर पर हाथ रखते हुए अपने सिंहराज को कहती हैं कि सिंहराज, लगता है इन्हें परिचय देना होगा कि हम कौन हैं। उसी समय माँ ने जैसे अपने सिंहराज को आज्ञा दी, सिंहराज ने अपने नुकीले नखों के साथ उन सैनिकों के ऊपर प्रहार किया और उनके वहां पर प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मृत्यु के ग्रास बनते हैं। और इस प्रकार उन सैनिकों का वध हो गया। कुछ बचे हुए सैनिक वापस जाकर के ये सूचना देते हैं। अब वो अधर्मी जब बारंबार अपने सैनिकों को भेज रहा है और जितने भी सैनिक भेजता है वो सभी इसी प्रकार धराशायी होकर के वापस लौट रहे हैं। अब जैसे ही महिषासुर ने ऐसा देखा तो उसने कहा कि अब हमारे क्रोध की सीमा हम सारी पार कर चुके हैं, इसलिए जाओ बलपूर्वक उसे यहाँ लेकर के आओ, बालों से घसीटते हुए। और जैसे उन्होंने ऐसा कहा तो उस समय जब ऐसे उसने संबोधन किया कि वो अभिमानी स्त्री को बलपूर्वक यहाँ लाया जाए, तो उस समय जो उनके सैनिक वीर योद्धा जिन्हें महिषासुर बड़े ओजस्वी समझता था, जैसे ही वे पहुंचते हैं तो वह भी मां के द्वारा धराशायी होते हैं। मां अपने बाणों के संधान से उन्हें मृत्यु का ग्रास बना देती है, उनका अंत कर देती है। और जैसे ही मां के बाण लगते हुए अंत को प्राप्त होते हैं, तदुपरांत एक सैनिक दौड़ता हुआ गया और कहने लगा, महाराज, ना केवल वो बहुत सुंदर स्त्री है अपितु युद्ध कला में भी परिपूर्ण है, युद्ध कला में भी निपुण है, इसलिए हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इतना सुनते ही महिषासुर वह क्रोधित हो जाता है, अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और कहता है कि अब उस अधर्मी स्त्री को मैं स्वयं बलपूर्वक अपने अधीन करूंगा। और उसी समय अपनी सेना को लेकर के चल पड़ता है और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचता है तो आज महिषासुर ने माँ भगवती को अपने सन्मुख पाया और उनके रूप सौंदर्य को देख करके वह भी मोहित हो जाता है और उनके सामने प्रणय निवेदन करने लगा कि हे सुमुखी, तुम मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे शत्रुता नहीं चाहता, इसलिए तुम मेरे आधिपत्य स्वीकार करो। लेकिन माँ भगवती पुनः कहती हैं, हे मूढ़ मते, हे दुष्ट, मेरे सामने इस प्रकार प्रणय निवेदन करने का साहस कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैं केवल उस ब्रह्म का वर्ण करती हूँ, केवल उस ब्रह्म का वर्ण करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हारा अंत करने के लिए यहाँ आई हूँ। जैसे ही महिषासुर ने सुना, कहने लगे,
अरे सुमुखी, अब तक तो हम केवल आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए आपके सामने ऐसे प्रणय निवेदन रख रहे थे, लेकिन तुमने तो बारंबार मेरे सैनिकों का वध किया है, बारंबार हमसे शत्रुता निभाई है। इसलिए तुम्हें बता दूं कि जिससे युद्ध करने की अभिलाषा लेकर के तुम आई हो, उसका तुम सामना नहीं कर सकती, क्योंकि एक नारी हो तुम, और नारी मेरे सामने कुछ नहीं है। एक अबला, एक असहाय नारी मेरा वध नहीं कर सकती। और जैसे ही ऐसा कहा तो आज मां भगवती, उनके नेत्रों से मानो क्रोध की ज्वालाएं फूटने लगती हैं, और मां कहने लगी, हे दुष्ट, हे मूढ़ मते, नारी को अबला कह रहा है, नारी को असहाय कहता है। आज तुझे उसी नारी की शक्ति का परिचय देने आई हूं। और उसी समय मां ने विकराल रूप धारण किया। मां ने एक हाथ में मधु पात्र लिया और मां उद्घोष करती है, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्थ भविष्यति तदा तदा वतीर्यहं करिष्यामि संक्षयम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्थ भविष्यति कर्च कर्च क्षणन्मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतैव कर्चिष्यन्ति आशु देवता। मां ने कहा, हे मूढ़ मते, हे दुष्ट, जितनी गर्जना कर सकता है कर ले, क्योंकि अभी इसी क्षण मैं तुम्हारा अंत करूंगी। और उसी समय मां ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। महिषासुर भांति भांति का रूप परिवर्तित करके मां के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन मां उसके प्रत्येक प्रत्युत्तर दे रही है प्रहार का, और प्रहार करते जा रही है। अंततः मां फिर से मधु पात्र उठाते हुए कहती है कि इस मधु का पान करके अब मैं तुम्हारा अंत करूंगी। और उसी समय मां कहती है, गर्च गर्च क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं, मधु का पान करती है और मां उसी समय अपना त्रिशूल उठाती है और महिषासुर के वक्षस्थल के आर पार कर देती है। और जैसे मां ने महिषासुर का अंत किया, चारों तरफ देवताओं ने पुष्प वृष्टि करनी शुरू कर दी। लेकिन आज मां का क्रोध ये सारी सीमाएं लांघ चुका है। इस अधर्मी का अंत करने के पश्चात भी मां का उग्र स्वरूप आज शांत नहीं हो रहा। मां प्रलय तांडव कर रही है, प्रलय तांडव कर रही है। सारी दिशाएं कंपायमान होने लगी, ज्वालाएं भड़कने लगी, और मां अपनी संतानों के ऊपर प्रहार होता देख करके आज ऐसे क्रूर वेश में है। आज बहुत क्रोधित है मां, और मां शांत नहीं हो रही। उसी समय समस्त देवतागण देखते हैं कि अगर मां शांत ना हुई तो इस समय प्रलय हो जाएगी, इस सृष्टि का विस्तार हो जाएगा। और भक्तजनों, आज मां इस रण चंडिका का रूप धारण करके डटी हुई है। उस युद्ध के अंदर चारों ओर त्राही ही त्राही है, चारों ओर सभी ही अधर्मियों का नाश हो रहा है। रणभूमि में आज विकराल रूप धारण करके मां डटी हुई है, मां डटी हुई है।
युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। बदले वाली महाशक्ति भगवती, सारे दानवों को हुंकार से भस्मली। शिक्षुराख्य का संहार की मां चंडी, रक्त बीज मारे रक्त पी गई कपर वाली। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। निर्बल समझता दुष्ट ये महिष है, चंडिका से युद्ध में हारेगा निश्चित है। नारी को निर्बल समझता दुष्ट ये महिष है, चंडिका से युद्ध में हारेगा निश्चित। अभिमानी असुर है वार करे अम्बा पे, हार नहीं माने वीरांगना चंडिका। चंडिका ही काटेगी शीश इस दुष्ट का, चंडिका ही काटेगी शीश इस दुष्ट का। देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोरी है देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का घोराम। देवी शक्तियों का घोराम, देवी शक्तियों का घोराम। मां ने ऐसा विकराल रूप धारण किया हुआ है कि दसों दिशाएं कंपायमान हो रही हैं और मां के मुख से केवल एक ही स्वर प्रस्फुटित हो रहा है, प्रलय प्रलय। और केवल मात्र प्रलय, वे चारों तरफ प्रलय मचा रही है। और जैसे ही समस्त देवताओं ने ऐसी स्थिति को देखा तो वे सभी मां को शांत करने के लिए मां का स्तुति गान करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि एक जननी को उसकी संतति ही शांत कर सकती है। समस्त देवतागण आज मां का स्तुति गान कर रहे हैं ताकि मां शांत हो जाए, वरना